पीर साहब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में नवाज शरीफ आएगा या उसका जनाजा आएगा? ना दे अली मदर न जाए तो लगा फिर नवाब कुल्लो हम मिन गम मिन संजली भी इसमें तक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इनु तक या मोहम्मद या मेरे तक या अदक दी फी सबिलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स पॉइंट। और इस वक्त हम एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं पीर हज़रत अल्लामा इबादत हुसैन साहब। हम इनसे डिस्कस करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे कहा सके, तो जो भी मामला है, एक तरफ लॉन्ग मार्च चल रहा है, एक तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत चल रही है और एक तरफ तहरीक लब्बैक के जनाजे निकल रहे हैं। तमाम तर तफसीलात हम पूछते हैं इन अल्लामा साहब से और इनसे पूछते हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल करने की क्या वजह है। एक ख़तून सहाफ़ी जो एक यूट्यूबर थी और एंकर पर्सन थी, वो भी जो है कंटेनर की ज़िद में आकर इंतकाल कर गई। क्या ये साजिश है? वजह मामला हम इनसे पूछते हैं। माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें पहनी हुई हैं, मुनफरिद किस्म की चीज़ें हैं और माशाल्लाह से इनके शौक़ हैं। तरह तरह के इन्होंने रिंगिंग पहनी हुई हैं, कड़े देखेगा 2 किलो का वजनी इन्होंने कड़ा पहना हुआ है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या हो रहे हैं और आप इस वक्त आधी रात को 2 बजे कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मुझे बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है और एक तरफ PTI है, इनका क्या मामला हो रहे हैं? वो मीडिया वाले ना बहुत सवाल पूछते हैं। दरअसल ना ये अपने बारे में सोचते हैं सारे पॉलिटिक्स, ठीक है। इनको दूसरे बारे में सोचना चाहिए था, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इनकी अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही तो अवाम के बारे में क्या सोचेंगे? वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इनको मौत भूली हुई है। जिसको मौत याद है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा, ठीक है। और बड़ी बात किसी के दुनिया से चले जाने की, तो अल्लाह मियाँ ना अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। बुराई रह जाती है, जो बुरे होते हैं वो लेट जाते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अल्लाह पहले बुला लेता है। माशाल्लाह, आप भी तो अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने तो आपको भी नहीं बुलाया अभी। रास्ते में हूँ मैं भी। अच्छा चलें। अच्छा पीर साहब, मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त आधी रात को यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप क्या इस वक्त कर रहे हैं? कोई इश्क में आप खौफज़दा हैं, किसी का इश्क तोड़ रहे हैं, किसी की मोहब्बत जोड़ रहे हैं, या क्या मामला था? इस वक्त आपको देखा था आप चिल्ला भी काट रहे थे और एक मसरूफियत में बैठे हुए थे, तो हमने आपको पकड़ लिया इस वक्त। तो ये क्या मामला था? रोज़ ना मेरा कोई ना कोई किसी ना किसी कब्रिस्तान में इंतज़ार करता है, ठीक है। तो हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, रूहानी इल्म करते हैं, ठीक है, और अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, उनकी आल औलाद का जिक्र करते हैं। पीर साहब, आपने इंतज़ार की शॉर्ट फॉर्म बता दी है, ज़्यादा तफसील से बताइएगा कौन आपका इंतज़ार करता है? यहाँ पर तो सारे मुर्दा दफन है, तो आपकी कोई महबूबा थी जो इस जगह पे दफन है, या क्या मामला है? इधर आपके भी दफन है, हमारे भी दफन है, ठीक है। और ये लोग जो है ना दफना के चले जाते हैं, दोबारा इधर रुख नहीं करते, ठीक है। तो जब मैं गुजरता हूँ कोई ना कोई मुझे आवाज़ दे देता है और उसकी उनकी सदा मेरे तक पहुँचती है, तो मैं आ जाता हूँ उनकी खैर खबर लेने के लिए। माशाल्लाह से आप पीर लगते तो नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह अपना हुलिया बनाया हुआ है, आप तो एक कोई ऑफिसर लग रहे हैं या इस तरह का कोई मामला था। पता नहीं आपने इश्क में टूट कर ये हुलिया बदला हुआ या आप रियल में पीर हैं? हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, कोई तिलावत सुनाइएगा तो हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि आप एक पीर हैं। अब क्या पता आप एक घर से निकल कर आए हो, लोगों के पहने हुए कपड़े इस तरह की चीज़ें आपने खुद तैयार करके पहनी हो, तो ये भी तो हो सकता है ना? ये ना अल्लाह का इख्तियार है, जिसको वो इज़्ज़त देना चाहे इज़्ज़त देता है, जिसको वो ज़िल्लत देना चाहे ज़िल्लत देता है, ठीक है। मैं आपको सूरत इखलाक सुनाऊंगा। सूरत फातिहा सुनाइएगा पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। पीर साहब, मुझे ये बताइएगा, जो आजकल एक आशिकी मशूकी चली है कि महबूब आपके कदमों में है या ऐसे मामला था, तो आप महबूब को अपने कदमों में ला सकते हैं या उनके कदमों में? मैं ना काली पढ़ाई नहीं करता, काला इल्म नहीं करता, ठीक है। मैं रूहानी पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। जो इश्क करता है ना, वो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अगर आप इश्क में आपकी कशिश हो, शिद्दत हो, तो वो आपका महबूब आपको मिल जाएगा। ये सुना जाता है कि गैर शादीशुदा औरतें होती हैं, जो कुमारी लड़कियां होती हैं, उन पर जिन्नात आके उनसे जिना करते हैं, सेक्स करते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये ना जितने मुँह ना उतनी बातें होती हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक बच्ची का जिन निकाला है,
ٹھیک ہے. ہوا اس طرح مختصر تھا, آپ کو بیان کروں گا کہ بچی کا رشتہ آیا, بچی کی عمر تھی 17 سال, بچی کا رشتہ آیا, گھر والوں نے انکار کر دیا. جن کو انکار کر دیا بچی نے, وہ انہوں نے اس بچی کے اوپر تویز کرنے شروع کرتی ہیں, جنات بھیجنے شروع کرتی ہیں. اور رشتہ دیکھنے آئے دوسرے لوگ, وہ دیکھ کے وہ بچی بیمار ہے, بچی کا ہاتھ پاؤں الٹے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں گیا, میں دیکھا, میں کہ یار یہ بچے کو نا کالا علم کر کے ذریعے نا اس کو ہوائی چیزیں بھیجی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نہ پڑھائی کر کے نا یہ انگوٹھا پکڑتے ہیں ہاتھ کا, یہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نا دے علی مدر نجات لگا فن نوائب کلو ہم من غم من سنجلی بھی اس میں تکا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنو تکا یا محمد یا اللہ یا حضرت فی سبیل اللہ. اس طرح ہم پیسا تسی تو میرے ہی جن کٹے لگ پہ ہو, خیر ہوئے. پیسا مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان میں نواز شریف آئے گا یا اس کا جنازہ آئے گا؟ نواز شریف کو آنا چاہیے, جنازے کو نہیں آنا چاہیے. ہم نا زندہ دلے ہیں اور زندہ باتیں کرتے ہیں, مردہ باتیں نہیں کرتے. چلو جی. بالکل. پیر صاحب آپ مجھے کوئی جاتے جاتے کوئی شعر سنا دیں. کبھی آپ کا بھی دل ٹوٹا ہو, سننے میں تو آیا کہ پیروں کا بھی دل ٹوٹتے ہیں, مریدوں کے بھی دل ٹوٹتے ہیں, تو کبھی آپ کا دل ٹوٹا ہے؟ آپ کا نا قبولیت کا ٹائم ہے, آپ کچھ اچھا مانگے. میں آپ کو ورد صاحب ہم آپ کے لیے اچھا مانگ رہے, کبھی میں ورد کراتا ہوں آپ کو. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی, میری مشکل کو حل کرو مشکل کشا علی. دوستوں کو میرا یہ کہنا ہے کہ سورت کوثر کا ورد کریں, سورت کوثر کی تسبیح کریں, خود بھی کریں, بچے بھی کریں. رزق کی آپ کو ذرا بھی تنگی نہیں ہوگی. نماز پڑھا کریں, قرآن شریف پڑھیں. بس کوئی پیر نہیں ہے, کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے, یہ دنیا بس جھوٹ پہ ہے. پیر صاحب آپ کے پاس کتنے جنات ہیں؟ بچے جہاں پہ جاتے ہیں نا, جن کی ٹولے لے کے جاتے ہیں. جا ناظرین, پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ریالٹی ہے یا فیک ہے یا جو بھی معاملات ہیں, آپ لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, موجودہ حکومت کیسی ہے, آگے آنے والی حکومت کیسی ہوگی یا کیا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا. فی الوقت مجھے اجازت دیں, نئی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.